भाइयों फाइनली आज जो है हमें गिरीश चिकीज़ का पेपर मिल गया है। गिरीश चिकीज़ का पेपर ये देखें, पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हुआ हूँ। और गिरीश चिकीज़ के पेपर की बात अगर करते जाएँ, गिरीश चिकीज़ पेपर जो होता है स्टूडेंट को भी चाहिए होता है। जब स्टूडेंट की डिग्री जो है नॉर्थ साइप्रस में कंप्लीट हो जाती है, देन हमने ये गिरीश चिकीज़ वाला पेपर जो है ये यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाना होता है। अच्छा, बैचलर्स और मास्टर्स के लिए मैं एक चीज़ आप लोगों को एक ज़रूरी और भी इन्फॉर्मेशन शेयर करता जाऊँ। आप लोगों को अगर डिग्री आप लोगों ने कलेक्ट करनी है, आपको एक दफ़ा पाकिस्तान से आना जाना लाजमी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इसकी अब मैं आपको स्टोरी बताऊँ। स्टोरी ये है, इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों तक जो है सॉलिड इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ और ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ जो कि ना आपका टाइम वेस्ट हो ना मेरा टाइम वेस्ट हो। चीज़ें मैं अक्सर आप लोगों के साथ वही शेयर करता हूँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन 100% होती है और श्योरिटी होती है, वही मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। अच्छा, मेरा वीज़ा एक्सपायर होना था 30 सितंबर। यहाँ का जो वीज़ा एक्सपायर होता है ना स्टूडेंट का, वो 30 सितंबर को ही लगता है और 30 सितंबर को ही रिन्यू होता है। लाइक 1 साल का टाइम पीरियड होता है 30 सितंबर से लेकर नेक्स्ट साल 30 सितंबर तक। और अगर आप फेबर इनटेक में आ रहे हैं तो फिर भी आपका जो वीज़ा है वो 30 सितंबर को एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि 6 महीने का आपका फिर वीज़ा लगेगा। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि बिलाल भाई आप ये एंट्री का एग्ज़िट पेपर जो है ना लेने जाएँ, क्योंकि आपका जो है ना ये वीज़ा एक्सपायर हो रहा है और आपको वो ये एंट्री एग्ज़िट का पेपर नहीं देंगे और आपको अरेस्ट कर लेंगे। मेरे रंग उड़ गए, मैं परेशान कि भाई लो जी है कि नवी टेंशन पा देती है। मैंने कहा भाई अब क्या करें। मैं 3-4 दिन जो है परेशान रहा हूँ इस चीज़ में कि यार जाऊँ या ना जाऊँ, अरेस्ट करना कर लें, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मैं बहुत ही परेशान रहा। खैर मैंने आज जो है डिसीजन लिया, मैंने कहा जो होगी देखी जाएगी, क्योंकि अभी मेरा वीज़ा भी वैलिड है, मेरा अकाउंट भी साइन इन हो रहा है CIO, मेरा जो यूनिवर्सिटी का अकाउंट है वो भी अभी तक स्टेबल है, सारी चीज़ें लाइक ओके हैं। तो ये मुझे क्यों मतलब अरेस्ट करेंगे। मैं आज आके मैंने पासपोर्ट जमा करवाया, मतलब पासपोर्ट दिया और इन्हें एक पेपर होता है वो फिल करना होता है। साथ 50 DL की जो है 50 तुर्किश लीरा की एक स्टैंप होती है वो लेनी होती है, वो लगानी होती है। वो लगा के मैंने फिल कराया और उन्होंने मुझे 2 सेकंड में जो है ये एंट्री एग्जिट का पेपर दे दिया। वीडियो बनाने का बेसिकली पर्पज़ है, कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं होती और वो एम ही बिला वजह अगले लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं और सर दर्द लगा देते हैं, जिस तरह मेरी सर दर्द गई। मुझे लगा कि ये सॉलिड इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक जो है शेयर करनी चाहिए ताकि आप लोग बिला वजह परेशान ना हो। अच्छा, एक और मैंने इन्फॉर्मेशन ली इमिग्रेशन से, वो ये कि मेरा 30 सितंबर को वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो मैं कितनी देर तक नॉर्थ साइप्रस में जो है लीगल रह सकता हूँ। उन्होंने कहा है कि आप 30 सितंबर के बाद 2 मंथ यानी 60 डेज़ तक आप नॉर्थ साइप्रस में लीगली रह सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने कंफर्म और मैंने अपनी सारी आप बीती आप लोगों को सुनाई है कि ये चीज़ें होती हैं। किसी की बिला वजह बातों में ना जाएं, लोग मिसगाइड करते हैं, अजीब अजीब मिसगाइड करके आप लोगों को परेशान करते हैं, डिप्रेशन में रखते हैं। तो मेरा चैनल बनाने का मकसद यही है कि मैं हमेशा आप लोगों को सॉलिड जो है बात वो बताया करूं। और कसम से मैं बता नहीं सकता जिस तरह मैं 3-4 दिन जो है डिप्रेशन में कितना मेंटली मैं रहा हूं कि यार सोचो कि आप एक पेपर लेने गए हो और आपको पुलिस अरेस्ट कर ले जबकि आपका वीज़ा भी वैलिड हो, कोई रीज़न नहीं बनती। खैर ये देखें, इस टाइम मैं इधर ही खड़ा हुआ पुलिस के बाहर, मेरा काम सारा हो गया। बाकी वीडियो शेयर करें उन दोस्तों तक जो कि नॉर्थ साइप्रस आ रहे हैं और जो नॉर्थ साइप्रस में हैं और जो डर रहे हैं या जिनको पता नहीं है गिरीश किस पेपर किस तरह लेना है। बाकी बिलाल भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। लेट्स सी अब हम स्टडी वीज़ा लगाते हैं या वर्क वीज़ा लगाते हैं। अल्लाह हाफिज़।